हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं इस वीडियो पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक की एसिडिटी के बारे में, तो उससे पहले हमें समझना है कि यहाँ पर एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड आपके वो होते हैं जो आपके यहाँ पर H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। एसिड वो होते हैं जो आपके यहाँ पर H पॉजिटिव या कह सकते हो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। H पॉजिटिव को आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। तो जो आपके यहाँ पर इजी रिमूवल जिसका प्रोटॉन का होगा, तो वो आपका एक अच्छी एसिड होगा। ठीक है, मतलब जहाँ आपका इजी रिमूवल होगा प्रोटॉन का, जो आपका कंपाउंड यहाँ पर आराम से प्रोटॉन को दे दे या H पॉजिटिव को दे दे, तो वो कंपाउंड हम कहेंगे कि वो एक अच्छा एसिड है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके यहाँ पर नेचर पे एसिडिक होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अगर हम कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में से, आपके वीक एसिड होते हैं लेकिन वो एक एसिड है। तो मतलब यहाँ पर वो एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। अब ये प्रोटॉन को किसको डोनेट कर रहा है? ये प्रोटॉन आपका डोनेट होता है किसी बेस को, क्योंकि बेस की डेफिनेशन क्या होती है? जो आपके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एसिड क्या होते हैं? जो आपके यहाँ पर H पॉजिटिव या प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है, तो ये अगर आपका रिएक्ट करा रहा है किसी बेस से, बेस हम मान लेते हैं आपके पास OH नेगेटिव है, आप चाहे NaOH भी ले सकते हो, KH भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि बीइंग एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एक वीक एसिड है लेकिन है एसिड, तो करेगा क्या? प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो किसको डोनेट करेगा? इस बेस को आपका डोनेट कर देगा। ये आपका एक बेस है और ये आपका एक एसिड है। तो एसिड और बेस बना के आप क्या बना लेंगे यहाँ पर? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट जो आपका एक सॉल्ट है, साथ में निकलेगा आपका वाटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एसिड की डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि जो आपके यहाँ पर प्रोटॉन को इजीली यहाँ पर डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करा? जो आपका H पॉजिटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो आपका डोनेट हो गया किसको? बेस को। तो यहाँ बन गया आपका वाटर और यहाँ बन गया आपका कोई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ठीक है, अब आपके यहाँ पर दो टाइप के एसिड होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकंड होते हैं आपके यहाँ पर वीक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपके आते हैं वीक एसिड की कैटेगरी में। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन आते हैं? जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, ये सब आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? जो आपके एक्वस सॉल्यूशन पे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आपके टूट जाते हैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन पे। जैसे HCl है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पूरा आपका यहाँ पर डिसोसिएट हो जा रहा है, पूरा आयोनाइज हो जा रहा है आपका। सिमिलरली H2SO4, HCO4 नेगेटिव हो गया और H पॉजिटिव हो गया, तो पूरा कंप्लीटली आपके यहाँ पर आयोनाइज हो जा रहा है। लेकिन वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो आपके यहाँ पर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते, तो ये आपके इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं। जो वीक एसिड्स होते हैं ये आपके इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, तो अगर ये आपका रिएक्ट करा रहा है पानी के साथ एक्वस सॉल्यूशन पे, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमें मिलता है एक जगह RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और दूसरी जगह में मिलता है यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन। ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर जो आपका इक्विलिब्रियम का साइन है रिवर्सिबल रिएक्शन का, ये हमें दिखा रहा है कि आपका यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाया है एक्वस सॉल्यूशन पे, इसलिए ये आपका एक वीक एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपके वीक एसिड होते हैं। एसिड का मतलब क्या है? जो आपका इजी रिमूवल करे यहाँ पर प्रोटॉन का। तो जितना आसानी से आपका प्रोटॉन का रिमूवल होगा, उतना अच्छा आपका वो एसिड होगा। ठीक है, अब कौन सा एसिड आपको कितना अच्छा है या कौन सा आपका कंपाउंड कितना आयोनाइज कर रहा है, वो हम पता लगाते हैं उसके एसिडिटी कॉन्स्टेंट से। एसिडिटी कॉन्स्टेंट को हम Ka से दिखाते हैं। Ka को आप कह सकते हो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट भी। जब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं एसिडिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आपका एसिडिटी कांस्टेंट यहाँ पर होगा, उतना अच्छा आपका यहाँ पर एसिड होगा, या जितना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आपका एसिडिटी कांस्टेंट होगा, उतना आपका यहाँ पर जो कंपाउंड है, जो एसिड है, वो आपका आयोनाइज करेगा। ठीक है, तो अगर हम कंपेरिजन करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पे, तो वीक एसिड का Ka आपका कम रहता है। जो आपका एसिडिटी कांस्टेंट होता है वीक एसिड का, वो आपका यहाँ पर कम रहता है। ठीक है, मतलब ये आपके कम एसिडिक होते हैं, तभी आपका वीक एसिड वहाँ रखे। और जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसका जो आपका एसिडिटी कांस्टेंट होता है वो आपका ज़्यादा रहता है। ठीक है, एसिडिटी कांस्टेंट को दिखाएंगे कैसे? अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, एसिडिटी कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इसका RCO नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड का
कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का तो आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता है। तो ऐसे यहाँ पर हम एसिडिटी कांस्टेंट को दिखाते हैं। एसिडिटी कांस्टेंट में ये बताता है कि कोई कंपाउंड आपका कितना एसिडिक है या कितना आयोनाइज, किस एक्सटेंट तक आपका आयोनाइज वो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर होती है एसिडिटी कांस्टेंट। तो जब हम बात करें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी के बारे में, तो हमने देखा कि आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो आपको एक मिलता है यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरा आपका यहाँ पर प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, जो हमें बताता है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका एक एसिडिक नेचर यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये आपका यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये आपका रेडिली रिमूव होता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। रीज़न क्या है, जो आपको यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह से आपका H पॉजिटिव का निकलना बहुत आसान हो जाता है। कैसे हम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ पर कह रहे, अगर यहाँ पर RCO नेगेटिव को ऑब्जर्व करें तो O के ऊपर आपका यहाँ फॉर्मल चार्ज -1 है। ठीक है, तो ये आपका जब नेगेटिव जाता है यहाँ पर अंदर को, जब इसका रेजोनेंस यहाँ पर होता है तो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा ऊपर को, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या बनेगा, रेजोनेंस फॉर्म बनती है आपकी। कैसे बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो ये दो आपकी यहाँ पर रेजोनेंस फॉर्म बनती है। अगर हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो वो कैसे रहेगा, RC और इस जगह क्या होगा आपका डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, या कुछ आपको ढंग से लिखो तो कुछ ऐसा आप बना सकते हो, ऐसा कुछ आपका यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से आपका जो प्रोटॉन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जो आपका प्रोटॉन है इसका इजी रिमूवल यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, तो जब आपका ये स्टेबलाइज है तो यहाँ पर आपका प्रोटॉन आसानी से निकल सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको प्रोटॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये अपने आप में स्टेबलाइज हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रीज़न है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी का, कि जब आपका प्रोटॉन यहाँ पर रिमूव हो रहा है तो आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। सब्स्टिट्यूएंट का आपका एसिडिटी में क्या असर पड़ता है, किसके एसिडिटी में, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी में। ठीक है, जो आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इफेक्ट करता है, वो आपका यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दो आपका एक बहुत छोटा इफेक्ट है अगर हम कंपेयर करें रेजोनेंस एरोमेटिसिटी से, लेकिन आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इफेक्ट करता है, तो उसके लिए आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहले तो समझ लेते हैं आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है क्या। अगर हम बात करें हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। ठीक है, R हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर। अब R आपका यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या कोई दूसरा आपका सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हमने पहले भी देखे थे, तो वही रोल यहाँ पर आपके एसिडिटी पे असर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, पहला आपका आता है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स डिक्रीजेस द एसिडिटी। अगर आपका यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप है तो आपकी वो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, वो आपके होते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, हमारे पास एसिटिक एसिड है। तो जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, वो आपके पास मिथाइल ग्रुप ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये तो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया फंक्शनल ग्रुप, जो सब्स्टिट्यूएंट आपका लगा है वो आपका क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप्स हमारे यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये हमने बहुत पहले भी देखा था। ठीक है, क्लास 11th भी आपका प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट हमें पता है। यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ये आपके यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो आपके प्लस आई इफेक्ट्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं वो आपके माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, तो मिथाइल आपके यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसको देगा, COOH को। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जो आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, जब प्रोटॉन निकलेगा तो जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर बचेगा, मतलब जो एसीटेट आयन बचेगा वो आपका यहाँ पर डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से आपका एसिडिटी यहाँ पर बढ़ती नहीं है, एसिडिटी आपकी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से आपकी बेसिसिटी बढ़ती है, एसिडिटी नहीं बढ़ती है। ये आपको ध्यान देना है। जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बेसिसिटी आपकी इंक्रीज करती है, एसिडिटी आपकी यहाँ पर डाउन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा आपके यहाँ पर बढ़ रही है ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये निकल गया तो आपका जो एसीटेट आयन है ये आपका डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या है, आपका जो एसिटिक एसिड है ये आपका यहाँ पर एक वीक एसिड होगा, क्योंकि इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है जो यहाँ पर आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर अगर हम और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अल्काइल ग्रुप्स को और बढ़ा दे तो आपको यहाँ पर एसिडिटी और डिक्रीज करेगी। हमारे पास अगर यहाँ पर प्रोपोनिक एसिड है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, तो इसमें आपका प्लस आई इफेक्ट और लगेगा। एक तो आपका यहाँ से लग रहा है, एक आपका यहाँ से लग रहा है। ठीक है, दो आपका यहाँ पर डिस्टेंस के साथ प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है, लेकिन दो यहाँ पर आपके पास मिथाइल ग्रुप्स है। तो होगा क्या यहाँ पर, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से आपका H पॉजिटिव जो आपका प्रोटॉन का निकलना और मुश्किल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। तो अगर हम कंपेयर करें प्रोपोनिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में, तो किसकी एसिडिटी सबसे कम रहेगी? प्रोपोनिक एसिडिटी की, इसकी आपकी एसिडिटी सबसे कम रहेगी इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, इसमें आपका एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आपके लगते, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स जो आपके यहाँ पर लगते कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, तो वो आपके यहाँ पर एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ फॉर्मिक एसिड से, फॉर्मिक एसिड क्या होता है? H सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या आपके पास फॉर्मिक एसिड है। अब इसमें आपको कुछ ऐसा एल्काइल ग्रुप लगा नहीं है। हाइड्रोजन की हम बात करें तो ये आपका ना के बराबर इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो इसको हम कंपेयर करें इन दोनों से, तो इसकी एसिडिटी आपकी 17 टाइम्स ज़्यादा होती है इन दोनों से। 17 टाइम्स का जो Ka रहता है, जो आपका एसिडिटी कांस्टेंट रहता है, जो आपके एसिडिटी को मेजर यहाँ पर करता है, तो आपका अराउंड 17.7 इंटू 10⁻⁵ रहता है। तो इसका जो Ka है वो आपका 17 टाइम्स है इन कंपेरिजन टू प्रोपोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी है वो आपकी ज़्यादा रहेगी किससे? एसिटिक एसिड से। और एसिटिक एसिड का जो एसिडिटी है वो आपके ज़्यादा रहेगी किससे? प्रोपोनिक एसिड से। रीज़न क्या है? क्योंकि प्रोपोनिक एसिड में आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं, देन एसिटिक एसिड, देन फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगते हैं आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, वो आपके यहाँ पर एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर शो करते हैं। दूसरे आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सेकेंड में आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसा कंपाउंड है क्लोरो एसिटिक एसिड ClCH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, अब ये तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, और इसमें हमारा ये लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट कौन से शो करते हैं? फॉर एग्जांपल आपका Cl हो गया, Br हो गया, हेलोजेंस हो गया, आपके फ्लोरीन हो गया, OH हो गया, CN है, नाइट्रो ग्रुप्स है, ये सब आपके माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो Cl क्या करेगा? यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट शो करने का मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा कहाँ से? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। कार्बोक्सिलिक जो आपका ये है, ये ग्रुप यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपने पास। तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इसकी एसिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एसिटिक एसिड से CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसमें जो आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो आपका मिथाइल ग्रुप है, इसमें लगा है आपका CH2Cl। तो इन दोनों में से हम कंपेयर करें तो आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा क्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पर आपका Cl है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर आपकी एसिडिटी को ये बढ़ाएगा। ठीक है, अब ऐसे जितने भी आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, उतनी आपकी एसिडिटी भी बढ़ते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, हमारे पास अगर Cl3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH है, तो आपके 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, 3 आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगे, तो ये आपके एसिडिटी को और खतरनाक तरीके से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें यहाँ पर इसको और इसको, तो इसकी एसिडिटी आपकी बहुत ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसमें आपका सिंगल Cl है और यहाँ पर आपके 3 Cl एटम्स लगे हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को और खींचेंगे ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसका आपका हाइड्रोजन निकलना आसान हो जाएगा, और जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन बचेगा वो आपका आराम से स्टेबलाइज हो सकता है।
ठीक है। स्टेबिलिटी हम कैसे यहाँ पर देख रहे हैं, स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए पूरे कंपाउंड में। क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ पर हम देखें इसको एसिटिक एसिड को, तो इसमें आपका ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, मतलब एक ही आपके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आपके भर रहे हैं, मतलब पूरा आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे कंपाउंड पर। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे कंपाउंड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। यहाँ पर आपका एक ही ऑक्सीजन के ऊपर सब इलेक्ट्रॉन जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही उसमें आप पे आ जा रही है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबलाइज हो जा रहा है या डिस्टेबलाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें इसको या इससे क्लोरोएसिटिक एसिड को, तो इसमें आपके क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, मतलब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सब में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको समझना है कि एसिडिटी आपकी कैसे इंक्रीज कर रही है और कैसे डिक्रीज कर रही है। तो ये है आपका यहाँ पर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।